भारत का सबसे महंगा चुनाव रहा 2024 का लोकसभा इलेक्शन। कांग्रेस, मायावती, अखिलेश या ममता बनर्जी, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को किसने दिया सबसे ज्यादा पैसा? साल 2024 का लोकसभा चुनाव भारत का सबसे महंगा चुनाव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि 543 सीटों पर हुए 18वीं लोकसभा के इस चुनाव में करीब 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इन खर्चों से इतर क्या आप जानते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा पैसे किस पार्टी ने दिए हैं? चुनाव आयोग के मुताबिक भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार अधिकतम 95 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। खर्च करने के लिए उम्मीदवार खुद के साथ साथ ये पैसा पार्टी फंड और चंदा के जरिए जुटा सकता है। अगर आयोग को लगता है कि हिसाब में कोई गड़बड़ी है तो वो जांच कराकर उम्मीदवार पर एक्शन भी ले सकता है। उम्मीदवारों को किसने दिए सबसे ज्यादा पैसे? सबसे पहले बात ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में करीब 300 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी ने सिर्फ 23 उम्मीदवार को ही पैसे दिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा 1,40,00,000 रुपए राहुल गांधी को मिले। राहुल गांधी को 70 लाख रुपए वायनाड के लिए और इतने ही रुपए रायबरेली सीट के लिए मिले। जबकि कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अमेठी से उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा, आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला और विरुद्धनगर से मणिक्कम टैगोर को 70 लाख रुपए पार्टी फंड से मिले। इसके अलावा कांग्रेस ने लिस्ट में शामिल अधिकांश नेताओं को 50-50 लाख रुपए दिए। इनमें दिग्विजय सिंह, अन्नपूर्णा सिंह, यशस्विनी सहाय का नाम शामिल है। धुबरी से सांसद रकीबुल हसन को कांग्रेस ने 75 लाख रुपए पार्टी फंड से दिए। आपको बता दें कि रकीबुल हसन इस चुनाव में करीब 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने में कामयाब रहे थे। ममता ने सबको दिए 75 लाख रुपए। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को 75 लाख रुपए पार्टी फंड से दिए हैं। पार्टी कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास की तरफ से चुनाव आयोग के दिए गए ब्यौरे के मुताबिक पूरे देश में तृणमूल की तरफ से 48 उम्मीदवार उतारे गए थे, जिन्हें फंड के खर्च के लिए 75 लाख रुपए दिए गए। ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल की 42 सीटों के अलावा असम की 4, मेघालय की 1 और यूपी की 1 भदोही लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारा था। आपको बता दें कि पार्टी को 48 में से 29 सीटों पर जीत मिली थी। डिम्पल को 72 तो अखिलेश यादव को मिले 60 लाख। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को 4 किश्तों में 60 लाख रुपए दिए, जबकि मैनपुरी से चुनाव लड़ी उनकी पत्नी को 72 लाख रुपए दिए गए। फिरोजाबाद से चुनाव लड़े रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को 25 लाख, आजमगढ़ से चुनाव लड़े धर्मेंद्र यादव को 20 लाख रुपए, जबकि सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को पार्टी फंड से 1 भी रुपए नहीं दिए। फैजाबाद से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद को सपा की तरफ से 20 लाख रुपए मिले थे। इसी तरह आजम खान के करीबी और मुरादाबाद से सांसद चुनी गई रुचिवीरा को 10 लाख रुपए मिले थे। मायावती ने पार्टी फंड से नहीं दिए पैसे। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए ब्यौरे के मुताबिक पार्टी फंड से चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पैसे नहीं दिए गए। आपको बता दें कि बीएसपी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा बहन जी की पार्टी ने मध्य प्रदेश, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में भी उम्मीदवार उतारे थे। इन राज्यों में भी पार्टी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं दिए गए। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 3 प्रत्याशियों को दिए पैसे। चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से सिर्फ 3 प्रत्याशियों को पार्टी फंड से पैसे मिले। आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि पार्टी ने पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप कुमार, नई दिल्ली के प्रत्याशी सोमनाथ भारती और गुजरात के भरूच से प्रत्याशी चैतर बसावा को पार्टी फंड से पैसे दिए गए। जानकारी के मुताबिक पार्टी ने चैतर बसावा को सबसे ज्यादा 30 लाख रुपए, कुलदीप कुमार को 21 लाख और सोमनाथ भारती को 9 लाख रुपए दिए थे, जबकि पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के उम्मीदवारों को कोई पैसा नहीं दिया। AIMIM में सिर्फ ओवैसी को मिले 52 लाख। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपा। पार्टी ने देश में 14 जगहों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी फंड से सिर्फ हैदराबाद के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी को पैसे मिले। पार्टी महासचिव अहमद पाशा कादरी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ने के लिए 2 किश्तों में 52 लाख रुपए दिए गए। पार्टी ने इसके अलावा किसी भी उम्मीदवार को पैसे नहीं दिए। पीएम मोदी और कंगना को मिले 50 लाख रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने 50 लाख रुपए दिए। ये ब्यौरा पीएम मोदी ने चुनाव आयोग से साझा किया, जबकि अयोध्या से उम्मीदवार लल्लू सिंह को 20 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए मिले थे। हालांकि वे अयोध्या सीट से हार गए। इसी तरह मंडी से चुनावी मैदान में उतरी बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने 50 लाख रुपए फंड से दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।